लगभग 1.5 वर्षों के बाद एक सुंदर और सुखद अनुभूति दिलाने के लिए मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव पर हो रहा है। मकर राशि के लिए ये सदैव के लिए इनके लाभेश बनते हैं और लाभ के दृष्टिकोण से ये बहुत अनुकूल समय होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, इसी बात को लेकर के हम यहाँ पर ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। एक ऐसी राशि पर मंगल देव समाहित हो जाएंगे आज 1 जून से लेकर के पूरे 12 जुलाई तक, जहां पर इनकी ये स्वयं की राशि है। जब कोई ग्रह अपने खुद के घर पर होता है, उनके अंदर मजबूती और संपन्नता को सिद्ध करने की स्थिति सबसे ज़्यादा मेहरबान होती है। समझा जाए मंगल को तो ये हमारे साहस हैं, ये हमारे जीवन में हमारी एनर्जी हैं, और जहाँ पर ये मंगल होते हैं उस भाव पर हमारी एनर्जी समाहित होती है। एक बार जब हनुमान जी महाराज लंका पर पहुंचने वाले थे, समुद्र लांघना था, लेकिन उदास होकर के बैठ जाते हैं कि मेरे जीवन में मैं शायद ये लंका नहीं लांघ पाऊंगा, अर्थात ये समुद्र को पार नहीं कर पाऊंगा। तभी जाम्बवंत उनके पास आते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। देखो जरा कि बचपन में तुमने कैसे अपना कार्य सिद्ध किया था, कैसे एक अच्छे परिणाम को तुमने प्राप्त किया था। और इसी बात को, सार्थकता को हम सिद्ध करते हैं कि आप भी अपना याद कीजिए पहले का समय, जिस समय पर सब कुछ अच्छा था। और आज भी भगवान की कृपा से आपके अंदर सब कुछ यदि अच्छा है, यदि कोई परेशानी भी बनी हुई है, तो ये मंगल आपका साहस अर्थात हनुमान जी के रूप में आपके चतुर्थ भाव पर समाहित होने जा रहे हैं। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये मंगल स्थित है, वो स्थान मेरे सुख का होता है। और रही बात योग कारक और अकारक की, तो ये मंगल बता दें, ये अपने कारकत्व की वृद्धि सदैव करेंगे। ये आपके लाभेश बनते हैं और इस हिसाब से चतुर्थ भाव पर आकर के यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई भूमि संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो मंगल चतुर्थ भाव पर अर्थात भूमि के स्थान पर ही यहाँ पर स्थित है। जमीन खरीदना अथवा बेचना, ये दोनों ही कार्य यहाँ पर संपन्न हो सकते हैं। जैसी आपकी जागृति है, जो जैसा सोच रहा है, उसे उस हिसाब से ये फल प्रदान करने के लिए मंगल यहाँ पर उपस्थित हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये मंगल को कहा गया है धरणी गर्भ संभूतम, अर्थात ये पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, पृथ्वी माता से इनका जन्म हुआ है, और इसी कारण से धरणी गर्भ समूतम विद्युत कांति समप्रभम, इनके पास विद्युत के समान गति होती है। और आपने देखा होगा हनुमान जी के पास भी विद्युत के समान गति है, और यही गति हमारे चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। जो पहली इनकी गति देखने को मिलेगी वो सीधे हमारे सप्तम भाव पर देखने को मिलेगी। सप्तम भाव पर 1, 2, 3, 4 मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। ये स्थान है मेरे दाम्पत्य जीवन का। मंगल स्वयं एक रुचक नाम का राजयोग बना करके बैठे हैं। ज्योतिष में एक मान्यता है कि 5 महापुरुष राजयोग होते हैं, और जब भी मंगल केंद्र पर स्थित होते हैं, रुचक नाम का एक राजयोग बन जाता है। अब वो राजयोग लेकर के मंगल चतुर्थ में बैठे, सप्तम पर दृष्टि है। दाम्पत्य जीवन में यदि जो लोग विवाह इत्यादि की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, ये मंगल आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि सुरक्षा का दूसरा नाम ही मंगल है। एक प्रोटेक्टर है ये मंगल। जहां पर स्थित होते हैं, जहां पर चतुर्थ दृष्टि जाती है, वहां सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वो स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि जो खोज रहे हैं विवाह के लिए वर अथवा कन्या खोज रहे हैं, ये समय इनके खोज की पूर्ति करा सकता है, खोज को संपन्न करा सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी देखें तो मंगल सदैव आपके संग संग चलने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला ग्रह बन गया है। हालांकि हमें कुछ बातों को लेकर के आगाह भी रहना होगा कि किसी कारण से जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ हमारे वैचारिक वैमनस्य न हो, लेकिन मंगल वहां पर सुरक्षा प्रदान करेंगे। अर्थात यदि कोई बातचीत होती भी है तो यहां पर एक सुमधुरता यहां पर कायम होगी। किस घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता, और शायद मंगल की चतुर्दृष्टि का होना उस झगड़ों का अंत करा जाए, अर्थात एक अच्छी स्थिति पर देखने को मिलेगा। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो चतुर्थ भाव मेरे व्यापार का है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल हमारा एनर्जी है, अर्थात हमारी एनर्जी कहाँ चली गई, हमारे व्यापारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चली गई। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ बिजनेस भी करते हैं, ये मंगल आपका सपोर्ट करेगा। यदि आप खाने पीने से संबंधित कोई काम करते हैं, मंगल आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि धरणी गर्भ समूतम, जो पृथ्वी से उत्पन्न जितनी भी सामग्रियां हैं सब मंगल हैं।
और यही मंगल सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि हो करके एक महत्वपूर्ण स्थिति को ही यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अब इनके पास जो 7वीं दृष्टि है सीधे कैरियर के भाव पर पड़ रही है। कर्म स्थान पर मंगल की दृष्टि, एक तो हमारे शनि देवता हो गए कर्म के कारक, तो दूसरे मंगल देवता है शक्ति के कारक। अर्थात हमारे कार्य में यदि शक्ति आ जाए तो सोचिए जरा हम उस कार्य को कितनी निष्ठा से कर सकते हैं, कितनी अच्छे से उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। और शायद यही निष्ठा लेकर के मंगल की दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर। शक्ति का स्वरूप माना गया है मंगल को, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, माता जगदम्बा जी का जब नाम लेते हैं सर्व मंगल मांगल्ये, अर्थात ये मंगल माता जगदम्बा जी का ही पर्याय है और उनके अंदर शक्ति समाहित है। कैसे दानव दलन को उन्होंने दानवों का दलन किया था, उन्हें मान मर्दन किया था दानवों का, रक्त बीज महिषासुर चंड मुंड इतने सारे जो ऐसे बड़े बड़े जो दानव थे उनका संहार माता जगदम्बा जी ने एक नारी होकर के किया था। अर्थात वही शक्ति हमारे अंदर समाहित है जो चतुर्थ भाव पर है, कैरियर पर दृष्टि है। अर्थात कैरियर के लिए हम एक नई जागृति को प्राप्त कर सकते हैं, एक नया अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई मेरे कैरियर के लिए मेरे अंदर वो बल प्राप्त हो गया, हनुमान जी की भांति वो बल प्राप्त हो गया है, माँ जगदम्बा जी की शक्ति आ गई है, जिससे मैं अपने परिश्रम के माध्यम से जो भी चुनौती जो भी मेरे शत्रु हैं उनका मैं अंत कर पाता हूँ। और शायद इसी कारण से कैरियर भाव पर दृष्टि होकर के आपके नौकरी, आपके बिजनेस, आपके किसी भी कार्य को ये संपन्न कराते हैं, ये इनका शुभत्व हो गया। चतुर्थ भाव मेरे परिवार का भी होता है, इसलिए पारिवारिक जीवन भी इस समय पर संतोषजनक स्थिति पर होंगे। मंगल स्वयं की राशि पर आ रहे हैं, इसलिए कोई ग्रह जब स्वयं की राशि पर आता है उनके प्रभाव में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। इनके पास जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है वो अष्टम दृष्टि है, 8वीं दृष्टि से सीधे देख रहे हैं आपके इनकम के भाव पर। और बता दें हम आपको कि सदैव के लिए आपके लाभेश ही बनते हैं, मतलब इनकम के ये स्वामी भी हैं। 8 नंबर की जो राशि आपको दिख रही है इस भाव के स्वामी मंगल ही हैं और मंगल की ही दृष्टि पड़ रही है, तो समझिए कितना शुभ मंगल का परिणाम हमें मिल सकता है अपने लाभ के दृष्टिकोण से। कोई लाभ है हमें प्राप्त होना है, यहाँ पर होगा। लाभ का मतलब सिर्फ धन लाभ नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। यदि आप धन लाभ के आकांक्षी हैं आपको धन लाभ प्राप्त होगा। कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम कहा गया है शास्त्रों में। तो जो हमारी कामना है उस कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मंगल की दृष्टि है, और वो भी अपने घर पर दृष्टि है। और इस हिसाब से यदि आप सामाजिक दायरों पर समाज से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, मंगल आपका सपोर्टिंग है। आपके बड़े भाइयों से आपको इनकम दिला सकता है, या बड़े भाइयों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम है तो। मेरे कोई भी कामनाएं हो सकती हैं, मानसिक शारीरिक आर्थिक, इन कामनाओं की सिद्धि ही मतलब एकादश भाव है जिसके स्वामी ही मंगल है, और मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण गोचर होगा, 42 दिनों का ये गोचर होगा, इसका भरपूर लाभ उठाइए। कैरियर में सफलता ही नहीं बल्कि अच्छे लाभ का ये समय चल रहा है, कोई बड़ी जागृति का ये समय चल रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।